ध्यान से सुनो, ध्यान भटके नहीं, क्योंकि प्रभु मुझसे कहता है कि मैं तुमसे यह वचन बोलूं। प्रभु कहता है, अपना हृदय मेरी ओर झुका दे, अपने कान मेरी आवाज के लिए तैयार कर, क्योंकि देख, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं और मेरे पास तेरे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश है। प्रभु कहता है, अपने ही विचारों को आगे बढ़ाने में मत लग जा, अपनी योजनाओं को स्थापित करने की जल्दी मत कर, क्योंकि मैंने पहले से ही अपनी दिव्य इच्छा और उद्देश्य को चलाना आरंभ कर दिया है और मैं नहीं चाहता कि तू उसमें हस्तक्षेप करे। प्रभु कहता है, मैं अपने बच्चों के विषय में जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। वे मेरे हैं। कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था, कोई शक्ति मेरी योजनाओं को रोकने का अधिकार नहीं रखती। तू बहुत से काम कर सकता है, तू बहुत कुछ कर पाने में सक्षम है, पर केवल वही काम जिसे मैं तुझे करने की आज्ञा देता हूं, उसी पर मेरी आशीष ठहरेगी। इसलिए प्रभु कहता है, सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दे, अपने प्रियजनों को भी और अपने आप को भी। उस धीमी कोमल आवाज के प्रति आज्ञाकारी बन जो तेरे भीतर से बोलती है और जो कभी तुझे भ्रम में नहीं डालती। तेरे अपने विचार कभी कभी बहुत ऊंचे स्वर में बोलेंगे। तेरी कल्पनाएं, तेरी समझ, तेरे डर सब तुझसे बातें करेंगे, पर तू ठहर जाना, हमेशा मेरी प्रतीक्षा करना। समय आने पर तू मेरी बुद्धि को देखेगा और मेरी महिमा को पहचानेगा। प्रभु कहता है, सांसारिक बातों की चिंता मत कर, शारीरिक आवश्यकताओं को लेकर व्याकुल मत हो। सबसे पहले और हमेशा आत्मिक मूल्यों को प्राथमिकता दे, क्योंकि मेरा वचन आज भी जीवित है। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। मेरे साथ चलता रहा मेरे बच्चे। कर्तव्य का मार्ग तेरे सामने है। वह मार्ग आसान नहीं लगेगा, वह कठोर, चुनौतीपूर्ण और मांग करने वाला प्रतीत होगा, पर वही मार्ग मेरी दिव्य आशीष का मार्ग है। यदि तू कोई और रास्ता चुनता है तो अंत में तुझे निराशा और आत्मा की थकावट मिलेगी। सबसे चिकना रास्ता भी अगर मेरी ठहराई हुई इच्छा का मार्ग नहीं है तो वह तुझे थका देगा। प्रभु कहता है, संदेह से धोखा मत खा, डर के कारण रुक मत जा। मेरे उद्देश्य के केंद्र में प्रवेश कर, वहीं पर तेरे लिए महान विजय रखी गई है और ऐसे प्रतिफल जो हर बलिदान से कहीं अधिक है। आज्ञाकारी बन, इससे मेरे हृदय को आनंद मिलेगा। मनुष्यों की प्रशंसा और मनुष्यों की निंदा, इन दोनों को हल्का समझ। मेरी स्वीकृति ही तेरा सच्चा प्रतिफल है। मेरे साथ चलता रहा, मैं तेरे बहुत निकट रहूंगा। मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, इसलिए तेरे पास डरने का कोई कारण नहीं है। जैसे जैसे तू आज्ञा मानेगा, तेरे डर अपने आप मिटते चले जाएंगे। प्रभु कहता है, मैं तुझे स्वर्गीय स्थानों में ले जाने वाला हूं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। मैं तुझे वहां प्रवेश कराऊंगा। वे दिन समाप्त हो गए जब तू स्वर्ग की बातें करता था पर उसका अनुभव नहीं करता था। मैं तुझसे रात के दर्शनों में बात करूंगा। मैं तुझे तेरे पूरे दिन के विषय में बताऊंगा। अब तू कभी भी अचानक या अनजाने में अपने दिन में प्रवेश नहीं करेगा। तेरे जीवन में सटीकता होगी, दिशा होगी, स्पष्टता होगी, क्योंकि मैं तुझे तेरे आने वाले दिनों के दर्शन दिखाऊंगा, ताकि तू अंधकार में नहीं पर प्रकाश में चले। आज से मैं तेरी आंखें खोलूंगा ताकि तू उन स्वर्गदूतों को देख सके जिन्हें मैंने तेरे लिए नियुक्त किया है। तू प्रभु की आवाज सुनेगा और उसे पहचान भी सकेगा। प्रभु कहता है, केप टाउन से एक तीव्र प्रकाश उठ रहा है जो राष्ट्रों पर चमकेगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि फसल बहुत है, कटनी का समय आ पहुंचा है और मैं राष्ट्रों के द्वार तेरे लिए खोलूंगा। मैं राष्ट्रों को तेरे लिए खोलूंगा, क्योंकि मैंने तुझे फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान माना है। मैं ऐसे द्वार खोलूंगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकेगा। मैं यहोवा हूं, मैं नहीं बदलता। यह मेरी महिमा का समय है। मैं अपने आप को ऐसे प्रकट करने जा रहा हूं जैसे पहले कभी नहीं किया। संसार मेरी महिमा को देखेगा, हर आंख मेरी ज्योति को निहारेगी। राष्ट्र उस प्रकाश की ओर खींचेंगे और वह समय मेरा दिन कहलाएगा। और प्रभु कहता है, तुमने सोचा कि मेरा पुत्र जो प्रचार कर रहा है वे उसके अपने शब्द हैं? नहीं, वे उसके नहीं हैं। वे मेरे द्वारा दिए गए शब्द हैं, और जिन्हें सुनना है वे सुनेंगे। ये वे शब्द थे जो मेरे सिंहासन से निकले।
मेरी आत्मा ने उसे सामर्थ्य दी कि वह इन गूढ़ बातों को बोल सके, ताकि जो आने वाला है उसकी तैयारी हो सके। और भी बातें कही जाएंगी। कुछ लोगों के लिए ये बातें न्याय बनेंगी और कुछ के लिए महिमा का कारण होंगी। जैसे यहूदा इस्करियोती ठोकर खा गया, वैसे ही बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। और जैसे कुछ लोग उठे, खड़े हुए और एक सच्चे पात्र के बाद सफल हुए, जिन्हें मैंने शुद्ध किया, जिन्हें मैंने परखा और जिनमें मैंने वास किया, वैसे ही बहुत से लोग उठेंगे, शुद्ध की जाएंगे और मैं उन्हें अपनी महिमा से भर दूंगा। मेरी उपस्थिति में कई ठोकर खाएंगे, कुछ गिरेंगे और कुछ उठ खड़े होंगे। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम्हारे हृदय की स्थिति क्या है और जो प्रकट किया गया है उसके प्रति तुम कितने तैयार हो उत्तर देने के लिए। क्योंकि यह घड़ी आ पहुंची है। हम बहुत ही छोटे समय में हैं। यह समय अत्यंत छोटा है और यह स्थान अंधकार में परिवर्तित होगा, ताकि मेरी महिमा का प्रकाश संपूर्ण राष्ट्रों पर फैल सके। अंधकार आ रहा है, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश नहीं उठता। अंधकार आ रहा है, जागो, अपने आप को तैयार करो, तैयारी करो। और प्रभु कहता है, यदि तू सब कुछ मुझे देगा तो मैं अपना सब कुछ तुझे दूंगा। पूर्ण समर्पण के स्थान पर आ जा, पूर्ण रूप से समर्पित हो जा। मैं नहीं चाहता कि तेरा कोई भी भाग शैतान के साथ बांटा जाए। मैं नहीं चाहता कि तेरा कोई भी भाग शरीर के साथ बांटा जाए। सब कुछ दे दे, समय निकाल और अपने आप को पूरी तरह मेरे हवाले कर दे, क्योंकि मैं ही तेरा चंगाई देने वाला हूं। मैं ही तेरा आनंद हूं, मैं ही तेरा छुड़ाने वाला हूं, मैं ही तेरी दिव्य सुरक्षा हूं, मैं ही तेरा प्रबंध करने वाला हूं, मैं ही तेरा दर्शन हूं, मैं ही तेरा उत्तराधिकार हूं, मैं ही तेरा भाग्य हूं, मैं ही वह सब हूं जिसकी तुझे आवश्यकता है। मैं दयालु हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं करुणा से परिपूर्ण हूं। मेरे पास आ जा, आ। जो कोई भी मेरे पास आता है मैं उसे अस्वीकार नहीं करता। मुझे पूरे हृदय से खोज और तू मुझे पाएगा, क्योंकि यह स्थान मेरा है, पृथ्वी मेरी है और जो कुछ पृथ्वी में है सब मेरा है। मैं उसे देता हूं जिस पर मेरा हृदय प्रसन्न होता है। मेरी महिमा को देखो। हम इसे सौभाग्य मानते हैं कि हम उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जो तेरी महिमा की अभिव्यक्ति को देखेगी। यशायाह ने इसके विषय में भविष्यवाणी की, एलिय्याह ने इस दिन की बातें की, मूसा ने इस दिन के बारे में कहा, यहां तक कि पौलुस ने भी इन दिनों की भविष्यवाणी की। हे परमेश्वर के पुत्रों, मेरी ओर देखो। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली लोग हो कि तुम इस समय में जीवित हो, क्योंकि ये दिन पास्टरों के नहीं है, ये दिन केवल प्रचारकों के नहीं है, ये दिन परमेश्वर के पुत्रों की प्रकटता के दिन है। इसलिए परमेश्वर तेरे भाई को भी उपयोग कर सकता है। परमेश्वर किसी को भी उपयोग कर सकता है। अपने आप को तैयार कर, अपने आप को स्थिर कर, मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो। प्रभु के पद चिन्हों पर चल, क्योंकि दर्शनों के क्षेत्र इन दिनों की घोषणा करेंगे। पर्दा हटाया जा रहा है, पहुंच दी जा रही है। धन्य है वे जो पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्गीय क्षेत्रों को देखेंगे। धन्य है वे जो पृथ्वी पर रहते हुए पिता की आवाज सुनेंगे। धन्य है वे जो इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के अदृश्य आयामों को दृश्य रूप में देखेंगे। धन्य हो तुम, क्योंकि सब लोग इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, पर शेष लोग करेंगे। और यदि तुम मेरे सेवक की आवाज को सुनोगे तो तुम भी करोगे। हर एक को इस आयाम के लिए बुलाया गया है। कोई विशेष पसंद या विशेष चयन नहीं है, पर वे जो प्रभु की आवाज को सुनेंगे और उसके सेवकों की आवाज को मानेंगे, वे ही इन आयामों में ऊंचे उठाए जाएंगे। एकाग्र बने रहो, किसी भी बात को तुम्हें भटकाने न दो। कोई पुरुष तुम्हारा मुकुट न ले पाए, कोई स्त्री तुम्हारा मुकुट न ले पाए। दुनिया की कोई भी वस्तु तुम्हारा मुकुट तुमसे न छीन सके। प्रभु से जुड़े रहो, यीशु की ओर देखते रहो, जो हमारे विश्वास का आरंभ करने वाला और पूरा करने वाला है, जिसने अपने सामने रखे आनंद के कारण दुख सहा और अंत तक स्थिर रहा। क्योंकि मैंने तुझसे सनातन प्रेम किया है, मैंने अपनी शांति तुझे दी है। क्योंकि मैंने तुझे अपने अभिषेक से सुसज्जित किया है और अपनी आत्मा का निवास तुझ में रखा है। तू मेरे लिए अनमोल है,
क्योंकि मैं तेरा प्रभु हूं, मैं तेरा उद्धार करता हूं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। मैंने अपना जीवन तेरे लिए दे दिया ताकि मैं तुझे अनंत काल के लिए अपने पास ग्रहण कर सकूं। मैं दोष लगाने नहीं आया, मैं बचाने आया हूं। मैं कष्ट देने नहीं आया, मैं चंगा करने आया हूं। मैं बांधने नहीं आया, मैं छुड़ाने आया हूं, क्योंकि मैं यीशु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं तेरा उद्धार करता हूं। मुझ पर भरोसा कर, मुझ पर भरोसा कर और मुझ पर भरोसा कर। हो सकता है अभी तुझे ऐसा ना लगे, हो सकता है अभी ऐसा दिखाई ना दे, पर मैं तेरी भावनाओं से परे हूं। मैं उससे कहीं बढ़कर हूं जो तू महसूस करता है। तू मुझे बहुत प्रिय है मेरे पुत्र, तू मुझे बहुत प्रिय है मेरी पुत्री, तू मुझे प्रिय है। बस विश्वास कर, मेरे साथ चल, मुझ पर भरोसा रख, मेरे वचन पर भरोसा कर, इस प्रक्रिया पर भरोसा कर। मैं तुझ में कार्य कर रहा हूं, मैं तुझे गढ़ रहा हूं, मैं तुझे एक महान योद्धा बना रहा हूं। मैं तुझे अपने हाथों में एक सामर्थी हथियार बना रहा हूं। मैं तेरे परिवार की रक्षा करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं तेरा बचाव हूं, मैं तेरा गढ़ हूं। पिता, हम सावधानी से तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरे पवित्र नाम को आशीष देते हैं उन सब बातों के लिए जो तू इस स्थान में कर रहा है। हम अब तुझे समय में नहीं बांधते, है पवित्र आत्मा, क्योंकि अब समय जैसा कुछ नहीं रहा। जो तू करना चाहता है वही कर, अपने तरीके से बोल, अपने तरीके से कार्य कर। हे प्रभु, हम तुझे नहीं रोकेंगे, हम पवित्र आत्मा को सीमित नहीं करेंगे, क्योंकि कलीसिया पवित्र आत्मा की है। हे पिता, यह सेवकाई तेरी आत्मा के द्वारा चलाई जाए। हम तैयार हैं प्रभु। हम वे पात्र बनना चाहते हैं जिनके द्वारा तेरी आत्मा प्रकट हो। हमें सक्षम कर, हमें उपयोग कर, हमें तोड़, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर। धन्यवाद अब्बा। अपने हाथ उठाओ और धन्यवाद दो अब्बा। Thank you, Abba. Thank you, Abba. Thank you, Abba. Thank you, Abba.